गुड आफ्टरनून, मैं हूं आपकी फैमिली गुरु जय मदान। देखिए, आपके और हमारे चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई है क्योंकि फिर एक बार हमारी मुलाकात हो गई है। तो चलिए फिर इस मुलाकात को आगे बढ़ाते हैं, शो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जानते हैं आज क्या है खास। सिर्फ बर्तन धुलने से काम नहीं बनेगा। बर्तन धुलने के बाद अगर एक काम नहीं किया तो घर के लोग बीमार जरूर पड़ेंगे। फेस वॉश पर हजारों रुपए खर्च करना बस कर दीजिए। आपको अपनी किचन में मौजूद एक छोटा सा मगर बहुत असरदार ऑप्शन बताने वाली हूँ, जिसका इस्तेमाल कर कर आपके चेहरे पर निखार आएगा। सूर्य, चांद, गणपति, तुलसी या दुर्गा माँ, किस भगवान को कब देना चाहिए अर्घ? कौन सी परेशानी दूर करते हैं ये भगवान आज जानेंगे। अगर ऑफिस में एनर्जी चाहते हैं तो रोज 10 मिनट एक मुद्रा कीजिए, फिर देखिए आपसे ज्यादा काम कोई नहीं कर पाएगा। घर में कलह की वजह कहीं पूजा घर तो नहीं? सही पूजा घर में लड़ाई झगड़ा खत्म करेगा। घर में अक्सर किसी को पेट की परेशानी हो जाती है और आप परेशान हो जाती हैं कि घर का खाना खाने के बाद भी बीमारी कैसे हो सकती है। शायद आपको ये नहीं पता कि खाना नहीं, बर्तन भी बीमारी पैदा कर सकते हैं। आप बर्तन धोने के बाद कौन सी बड़ी गलती करती हैं ये आगे बताने वाली हूँ, लेकिन इससे पहले आज का पहला महा उपाय जान लीजिए। अगर आपके काम सक्सेसफुल नहीं होते, पूरे नहीं होते, तो एक काम करें, सुबह कच्चा सूत लेकर सूर्य की तरफ चेहरा करके खड़े हो जाएं। सूर्य देवता को नमस्कार करें। ओम ह्रीम घृणी सूर्याय आदित्याय श्रीम मंत्र को बोलते हुए सूर्य देव को जल चढ़ाएं। जल में रौली, चावल, चीनी, लाल फूल डालें। इसके बाद कच्चे सूत को सूर्य देव की तरफ करते हुए गणपति जी का स्मरण करते हुए 7 गांठ लगाएं। इसके बाद इस सूत को किसी खोल में रखकर अपनी पॉकेट में, अपनी जेब में रख लें। इससे आपके बिगड़े काम बनने लगेंगे। अगर आप हर महीने हजारों रुपए अपने फेस वॉश पर बर्बाद करती हैं, तो अब तो संभल जाइए, आप फेस वॉश पर कैसे पैसे खर्च करने से बच सकते हैं। दूसरे अच्छे ऑप्शन आपकी किचन में मौजूद हैं। अगर मैं आपको ये कहूं कि चीनी से आपके चेहरे पर निखार आ सकता है, तो आप क्या कहेंगी? ये सारी बात आपसे आगे करेंगे, अभी नहीं करते। अभी मैं आपको पहले बताने वाली हूँ एक और खास बात जो है आपके बर्तनों से जुड़ी। बर्तन धोने के बाद आप कोई गलती तो नहीं करती? बर्तन धोने के बाद पोछे जरूर, वरना एक्चुअली में क्या होता है कि फीमेल्स बर्तन धोने के बाद बर्तन को ऐसे ही छोड़ देती हैं, जिससे वो सूखने के बाद स्मेल करने लगते हैं, जिससे पेट में होने वाली कई बीमारियों का जन्म होता है। अच्छा रहेगा कि आप बर्तनों को पोंछकर बर्तनों को स्टैंड में लगाएं, जिससे उनमें बदबू भी नहीं रहेगी और बीमारियां अपना रास्ता भी बदल लेंगी। जानकारी के लिए आपको बता दें, अक्सर जल्दबाजी चलते फीमेल्स बर्तन धोने में ज्यादा पानी खर्च करती हैं, जिससे पानी की बर्बादी होती है और कई बर्तन आपस में टकराकर टूट जाते हैं। टूटे बर्तन घर में रखना अच्छा नहीं माना जाता, इसलिए अच्छा रहेगा कि आप बर्तनों को अच्छे से ऑर्डर में धोएं, जिसमें ना तो वो टूटेंगे और ना ज्यादा पानी खर्च होगा। ध्यान रहे कि चिकने बर्तनों को पानी से भरकर रखें, जिससे उनका चिकनापन आसानी से निकल जाए और अच्छे तरीके से वो साफ हो जाए। साथ साथ सारे जर्म्स भी खत्म, पानी खर्च होगा। ध्यान रहे कि चिकने बर्तनों को पानी से भरकर रखें, जिससे उनका चिकनापन आसानी से निकल जाए और अच्छे तरीके से वो साफ हो जाए। साथ साथ सारे जर्म्स भी खत्म हो जाएं। अब बात आती है बर्तनों से होने वाली बीमारियों की। जी हाँ, जब आप बर्तन धोएं तो उन्हें अच्छे से पोंछकर जमाएं, जिससे उनकी बदबू निकल जाएगी और कीटाणु भी नहीं रहेंगे। भगवान को अर्घ देने से आपके कई संकट दूर होते हैं, लेकिन आपको कब किस भगवान को अर्घ देना है, क्या आपको ये मालूम है? अगर नहीं मालूम है तो फिर ये मालूम होना चाहिए। जैसे नया काम शुरू कर रहे हैं तो किसकी पूजा करें, मन पर काबू करना है तो किसकी पूजा करें, ये सारी बात आपसे आगे करेंगे। पहले जानिए फेस वॉश के क्या है ऑप्शन। फेस वॉश छोड़िए और इन्हें बनाएं अपना साथी। सबसे पहले दूध की जब मैं बात करूं
ब्यूटी के रिलेटेड तो हमेशा कच्चे दूध की ही बात होती है। स्किन की सफाई के लिए कच्चा दूध बहुत फायदेमंद है। कच्चे दूध से डेड स्किन तो साफ हो ही जाती है, साथ ही साथ स्किन को मॉइस्चर भी मिलता है। ये एक प्राकृतिक क्लेंजर है। दूसरी चीज है पपीता। पपीते में मौजूद होते हैं कैरोटीनॉइड्स और विटामिन नेचुरल क्लेंजर। ये किसी भी तरीके से आपकी स्किन पर निखार लाते हैं। पपीते के कुछ टुकड़ों को शहद के साथ मिलाकर हल्के हाथ से चेहरे पर मसाज करें। इससे चेहरा तो साफ होगा ही, साथ ही साथ झाइयां यानी कि ब्लैक झाइयां जो होती हैं, पिगमेंटेशन, वो भी खत्म हो जाएगी। अगली चीज है शहद। शहद का इस्तेमाल कई तरह की स्किन प्रॉब्लम को दूर करने के लिए किया जाता है। ये स्किन में नेचुरल मॉइस्चर को बरकरार रखती है, साथ ही ये स्किन के लिए भी काफी अच्छा काम करती है। शहद की कुछ बूंदे हाथ में लीजिए, उससे मसाज करें, कुछ देर के लिए यूं ही छोड़ दें। उसके बाद चेहरे को हल्के कोसे पानी से धो लें। अगली चीज जिसकी मैं फैन हूं वो है चीनी। जी हाँ, चीनी से भी चेहरे की सफाई की जा सकती है। इसके लिए आप चीनी को बेहद महीन पीस लें। उसके बाद किसी भी चीनी से चेहरे की मसाज करें। आप चाहें तो चीनी और एलोवेरा जेल को एक साथ मिलाकर चेहरे की सफाई कर सकते हैं। जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है। अगर आप रोज मेरी बताई एक मुद्रा 10 मिनट के लिए करते हैं तो यकीन मानिए ऑफिस में कभी थकान नहीं होगी। आपको उस खास मुद्रा के बारे में आगे बताऊंगी। पहले जानिए किस भगवान को किस परेशानी में याद करें। जहां एक ओर अर्घ देना आध्यात्मिक प्रक्रिया है, वहीं दूसरी ओर ये जो है वैज्ञानिक भी है। तो आइए जानते हैं क्या है इसके लाभ और कैसे अलग अलग भगवानों को, देवताओं को अर्घ देकर आप फायदा पा सकते हैं। एक बात और ध्यान रखें कि जब भी आप किसी प्लैनेट को, किसी भी ग्रह को अर्घ दें तो उसको 45 डेज 45 दिन कंटिन्यू रखें, तभी उसका असर मिलेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि सूर्य को कब अर्घ दें। सूर्य को अर्घ देना किसी भी इंसान के लिए जरूरी है अगर वो अपनी बॉडी में कोई भी बीमारी नहीं चाहता और सौभाग्यवती बनना चाहता है। ये अर्घ तांबे के पात्र में जल भरकर उसमें एक चुटकी रौली या लाल चंदन के चूर्ण, हल्दी, अक्षत, एक लाल फूल डालकर लाल कपड़े पहनकर गायत्री मंत्र का 7 बार उच्चारण कर आप 7 चरणों में यानी कि 7 टाइम्स आप अर्घ दें। अब चंद्रमा को कब अर्घ दें? अगर आपको मन पे काबू करना है, मन आपका चंचल है, मन दुखी रहता है, कहीं मन नहीं लगता, बार बार उल्टे सीधे ख्याल आते हैं, तो आप चांदी के किसी भी बर्तन में थोड़ा सा दूध लेकर उसे चंद्र उदय होने के बाद यानी कि शाम के बाद जब चंद्र निकलता है तो अर्घ दें। खास तौर पर पूर्णिमा के दिन जरूर दें। यह अर्घ देने से आपके मन में बुरे विचार, गंदी भावनाएं, इनसिक्योरिटीज, डर सब खत्म हो जाएगा और आपकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी। यानी कि फिजिकल हेल्थ सूर्य, मेंटल हेल्थ चंद्रमा। अब देते हैं आपको जानकारी कि भगवान गणेश को कब दें अर्घ। चलिए आपको ये बताते हैं कि जब भी कोई नया काम शुरू करें, किसी विशेष या किसी जरूरी काम पर जा रहे हों, भगवान गणेश को जरूर स्पेशल अर्घ दें। और कोई विधि विधान ना मालूम हो तो भगवान गणेश को मिट्टी या धातु, तांबा या पीतल के पात्र में जल भरकर दूर्वा, अक्षत, रौली, हल्दी चूर्ण, इत्र, कुमकुम, चंदन का चूर्ण, 1 रुपए का सिक्का, एक खड़ी सुपारी डालकर अर्घ देने के बाद अपने काम को शुरू करें। हर काम में सफलता आएगी और आपको कभी निराशा नहीं मिलेगी। कोई ग्रह तंग कर रहा है, उसके निवारण के लिए किस देवता को अर्घ दें? ग्रह बाधा को दूर करने के लिए डेली नहा धोकर आपको पीपल के वृक्ष को अर्घ देना चाहिए। ऑफिस में आपकी वर्किंग पावर बढ़ाने वाली खास मुद्रा और घर में कलह कम करने वाला वास्तु मंत्र बताना बाकी है, लेकिन इससे पहले जरा आपकी राशियों पर नजर डालते हैं। मेष राशि के लोग एरियंस लाल गुलाब घर में सजाएं, घर में खुशखबरी आएगी। लकी टाइम मॉर्निंग 10:05 to 11:20 AM।
लक साथ दे रहा है 59%। वृश्चिक राशि वाले लोग, टॉरियंस, फल को खाएं। लकी टाइम, फल तो रोज खाते हैं लेकिन पूछिए तो सही कौन सा फल खाएं? पीला फल खाएं। लकी टाइम इवनिंग 5:50 to 7:05 PM। लकी परसेंटेज 69%। मिथुन राशि वाले लोग, जेमिनाइज, अपने इष्ट देव का नाम जरूर जपें। इससे आपको एक और बात बतानी है, पहले लकी टाइम जानिए फिर बताएंगे। लकी टाइम आफ्टरनून 3 PM to 4:10 PM। लकी परसेंटेज 47%। बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं जब उन्हें ये पता नहीं चलता कि हमारे इष्ट देव कौन से हैं। सपोज भगवान न करे लाइफ में कोई प्रॉब्लम आ जाए, आप गिर जाएं, जिसका नाम आपकी जुबान से सबसे पहले निकले वही आपके इष्ट है। ठीक है, अब कर्क राशि की बात करते हैं। कर्क राशि वाले लोग, वाइफ को बाहर खाने पे ले जाएं। इस रोमांस से आपके जीवन में शांति आएगी। लकी टाइम इवनिंग 7:20 to night 8 PM। लकी परसेंटेज 72%। आगे बढ़ने से पहले जानेंगे आज का दूसरा महा उपाय। अगर आप चाहते हैं कि आप अपने कॉम्पिटिशन्स में अपने कॉम्पिटिटर के साथ जीत जाएं, आपकी दुकान में ज्यादा बिक्री हो, आपकी ग्रोथ ज्यादा हो, आप पैसा प्राप्त करना चाहते हैं, तो इसके लिए क्या करना है जानते हैं। तो आपको क्या करना है कि आपको वट वृक्ष पेड़ है, उसकी लता शनिवार के दिन जाकर पहले वहां पे जाकर निमंत्रण दे आएं। फिर वृक्ष की जड़ के पास एक पान का पत्ता, सुपारी और पैसे रखाएं। संडे के दिन अर्ली मॉर्निंग जाकर उसकी एक जटा को तोड़ लाएं। पीछे मुड़कर नहीं देखना। उस जटा को घर लाकर गूगल की अच्छे से धूप, यानी कि जिसको धुन्नी बोलते हैं, वो देनी है। 101 बार इस मंत्र का जाप करें, ओम नमो चंड अलसुर स्वाहा, और उसको रख दीजिए और देखिए आपका काम कैसे बढ़ता है। आपके घर में अगर कलह रहती है, परिवार में नहीं बनती है, तो अपने घर में पूजा घर के अच्छे से चेकिंग करने का वक्त आ गया है। उसमें भी दोष हो सकता है। पूजा घर सही डायरेक्शन में नहीं है तो आपको बहुत नुकसान होने पड़ सकते हैं। घर में चिकचिक रहती है, शांति नहीं रहती। ये सारी बात हम करेंगे, देव कृपा आपको मिले इसका खास तरीका भी बताएंगे। लेकिन इससे पहले अभी बात करूंगी आपके ऑफिस में वर्किंग पावर दिलाने वाली मुद्रा की। खर्च करें सिर्फ 10 मिनट और पाएं गजब की वर्किंग पावर। अनुशासन यानी कि डिसिप्लिन के बिना आपका जीवन सफल नहीं हो सकता। हर इंसान अपने पेशेंस, अपने विवेक से अपने डिसिप्लिन को डेवलप करता है। जब तक विवेक प्रबुद्ध और जागरूक नहीं होता, ऐसे में सफल नहीं हो सकते। तो विवेक का जागृत होना जरूरी है। इसके लिए जो आपको मुद्रा बता रही हूँ वो बहुत बढ़िया उपाय है। तो डिसिप्लिन के लिए आपको कौन सी मुद्रा करनी है? तर्जनी यानी कि इंडेक्स फिंगर उंगली को सीधा रखें। बाकी 3 उंगलियां यानी कि कनिष्ठा छोटी उंगलियां, अनामिका रिंग उंगली और मिडिल फिंगर को अंगूठे के साथ मिलाएं। इस तरह बनने वाली मुद्रा को अनुशासन मुद्रा कहा गया है। आसन, पद्मासन में या सुखासन में बेसिकली चौकड़ी लगाकर बैठे इस मुद्रा का प्रयोग किया जा सकता है। रोज 8 से 10 मिनट इसको इनिशियली करें। 1 महीने तक रोज इसको करें। इससे क्या होगा? इस मुद्रा को करने से इंसान के अंदर डिसिप्लिन आता है, इंसान के अंदर क्षमता आती है, उसकी कैपेबिलिटी बढ़ती है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है, वो अपने आप में और ज्यादा प्लेजेंट फील करता है। अब हम ऐसी फीमेल्स को अपने शो में शामिल करेंगे जिन्होंने समाज में अपने दम पर मिसाल बनाई। आज भोपाल की ऐसी कारोबारी अलका शर्मा से आपको मिलवाएंगे। अलका आज एक एड एजेंसी चलाती हैं। आगे अलका से बात करेंगे। पहले जानिए घर में मंदिर की सही दिशा। किस दिशा में हो मंदिर, घर में ना हो ताकि कलह। ज्यादातर वास्तुशास्त्री पूजा घर को घर के नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट ऐसी दिशाओं में बताते हैं। लेकिन अगर आपको जरूरत पड़े और तोड़फोड़ ना कराने का मन हो तो ये सही है कि ईशान कोण में पूजा घर होना सबसे अच्छा होता है, क्योंकि ईशान कोण का जो स्वामी है वो गुरु ग्रह है जुपिटर। यहाँ घर में अगर पूजा घर होता है
तो क्या प्रभाव पड़ता है ये जानिए। ईशान कोण में पूजा का स्थान होने से परिवार के जो फैमिली मेंबर्स हैं उनके विचार पॉजिटिव होते हैं, उनका हेल्थ अच्छा रहता है, उनकी आयु बढ़ती है। ईस्ट डायरेक्शन में पूजा घर होता है तो यहाँ पर घर का मुखिया हमेशा पॉजिटिव विचारों वाला होता है, समाज में इज्जत और प्रतिष्ठा दोनों मिलती है। साउथ ईस्ट में आग्नेय में अगर होता है आपका पूजा घर तो इससे घर का मुखिया को खून की बीमारी यानी कि कोई ना कोई हेल्थ प्रॉब्लम ब्लड रिलेटेड हो जाती है। ये बहुत ही गुस्से वाले होते हैं, इन्हें दूसरे पर डिपेंडेंट होना पसंद नहीं होता। ये हर काम को निर्णय जो लेते हैं, जो डिसीजन लेते हैं वो खुद ही लेते हैं। दक्षिण दिशा में अगर पूजा घर है तो इसमें क्या रिजल्ट्स होते हैं। जो घर में हेड ऑफ द फैमिली पुरुष होता है वो जिद्दी होता है, गुस्से वाला होता है और साथ साथ अपने इमोशंस को सबसे पहले लेके चलता है। और अगर नेतृत्व कोण यानी कि साउथ वेस्ट में अगर पूजा घर है तो इसमें क्या होता है, तो उसमें रहने वालों को पेट संबंधित कष्ट रहता है, साथ ही वो ज्यादा लालची भी होते हैं। और यही पूजा घर अगर हम वेस्ट पे ले जाए यानी कि जहाँ सूरज डूबता है उससे ऑपोजिट इस डायरेक्शन में पूजा घर होने पर घर का जो मुखिया है, जो हेड ऑफ द फैमिली है, वो धर्म की उपदेश तो देता है पर धर्म की पालना नहीं करता है। वो बहुत लालची होता है और गैस से पीड़ित होता है, एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है। पूजा घर अगर नॉर्थ में हो, इस कोण में पूजा घर है तो घर का जो हेड ऑफ द फैमिली है उसको ट्रैवलिंग का शौक होगा और साथ साथ उसका मन अशांत रहेगा। किसी भी फीमेल के साथ रिलेशनशिप बनाने के कारण उसको बदनामी मिलती है। अगर नॉर्थ में पूजा घर है तो जो हेड ऑफ द फैमिली है उसका छोटा भाई, बहन, बेटा या बेटी बहुत ही ज्यादा जीनियस और इंटेलिजेंट होते हैं। अब इसके अलावा अगर घर के ब्रह्म स्थल पे सेंटर ऑफ द हाउस मंदिर है तो ये शुभ होता है, इससे पूरे घर में पॉजिटिव ऊर्जा फैलती है। अलका से आगे बात करने वाले हैं और हाँ, अगर आप भी अपने दम पर आगे बढ़ी हैं तो हमारे ईमेल आईडी पर अपना प्रोफाइल भेजें अपनी फोटो के साथ, हम भी आपको अपने शो में शामिल करेंगे। शो की ईमेल आईडी आगे बताने वाली हूँ, लेकिन पहले राशियों की बात। सिंह राशि के लोग लियोज, सोते समय 1 गिलास ठंडा दूध पीकर सोएं। लकी टाइम नाइट 8:05 to 9:10 PM। लकी परसेंटेज 51%। कन्या राशि वाले लोग, वर्गोस, कल किसी भी नदी या नहर में फूल बहाएं, मैरिड लाइफ की दिक्कतें खत्म होगी। लकी टाइम मॉर्निंग 9:40 to 10:45 AM। लक साथ दे रहा है 64%। तुला राशि के लोग, लिब्रंस, गणपति भगवान की आराधना जरूर करें। लकी टाइम इवनिंग 6:36 to 7:05 PM। लकी परसेंटेज 49%। और वृश्चिक राशि वाले लोग, स्कॉर्पियंस, कल हरी सब्जी जरूर खरीदें और खाएं, बहुत स्ट्रॉन्ग होगा। लकी टाइम 1 o'clock to 1:40 PM। लकी परसेंटेज 86%। राशियों की बात आगे करेंगे, लेकिन अलका शर्मा की बात करते हैं। अलका शर्मा 12वीं पास करने के बाद ही नौकरी करने लग गई, फिर एमफिल तक उन्होंने अच्छे से साथ साथ जॉब भी किया। 2 साल में अपनी एड कंपनी खड़ी कर दी। अलका शर्मा, वेलकम टू आवर शो। अलका, आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपको ये मुकाम कैसे मिला? जहाँ तक मैं पहुँची हूँ वहाँ तक पहुँचने के लिए ऑलमोस्ट 17 इयर्स मुझे लगे हैं, जिसमें 15 इयर्स मैंने जॉब करी है अलग अलग कॉर्पोरेट सेक्टर में। 2 साल मैंने कॉलेजेस में भी पढ़ाया है MBA स्टूडेंट्स को। क्या बात। और अपना स्टार्टअप मैंने स्टार्ट किया था 2014 अगस्त में, और 2014 से लेके आज तक की जो जर्नी है वो मैं ये तो नहीं बोलूँगी MBA स्टूडेंट्स को। क्या बात। और अपना स्टार्टअप मैंने स्टार्ट किया था 2014 अगस्त में, और 2014 से लेके आज तक की जो जर्नी है वो मैं ये तो नहीं बोलूँगी कि मैं सफल हूँ, बट मैंने कोशिश करी है एक मुकाम पर पहुँचने की। अलका, जो फीमेल्स आपको देख रही हैं, हमारे व्यूअर्स आपको देख रहे हैं, उन्हें आप क्या संदेश देना चाहेंगी? हर इंसान की लाइफ में अच्छा बुरा वक्त आता है। मेरी लाइफ में भी एक टाइम ऐसा था जब चीजें ठीक नहीं हो रही थी, बट उस टाइम पे मेरी फैमिली का बहुत सॉलिड सपोर्ट था मेरे साथ। मेरा बेटा है, उसका सपोर्ट था, मेरे पेरेंट्स हमेशा मेरे साथ खड़े थे, मेरे फ्रेंड्स, मैं बहुत फॉर्चुनेट हूँ कि उनका सपोर्ट मुझे मिला।
मेरे कलीग्स हैं जिनके साथ मैंने कभी काम किया था, लोगों ने बहुत सपोर्ट किया, अप्रिशिएट किया, और शायद उन सब के सपोर्ट और विशेष के कारण ही आज मैं इस मुकाम पर पहुंची हूँ। शायद अगर आप भी चाहते हैं हम आपका प्रोफाइल अपने शो में शामिल करें, आपसे मुलाकात कराएं, आपकी कहानी अपने व्यूअर्स को सुनाएं, तो अपने प्रोफाइल को, अपनी तकलीफों को और कैसे आपने अपना मुकाम हासिल किया हमें भेज दीजिए और हम आप तक आएंगे। चलिए फिर हमारी ईमेल आईडी नोट करें, familyguru@itvnetwork.com। आगे बढ़ने से पहले बात करते हैं आखिर की 4 राशियों की। धनु राशि के लोग कल नहाने से पहले आईना जरूर देखें। 35 सेकंड तक आईने में बिना पलक झपकाए अपना चेहरा देखें, शुक्र मजबूत होगा। लकी टाइम इवनिंग 5:05 to 6:20 PM। लकी परसेंटेज 57%। मकर राशि के लोग, कैप्रिकॉर्न्स, मंदिर में शिवजी के दर्शन जरूर करें। लकी टाइम मॉर्निंग 8:05 to 9:40 AM। लक साथ दे रहा है 71%। कुंभ राशि के लोग, एक्वेरियंस, लाल या काला शर्ट पहनकर ऑफिस कॉलेज जाएं। लकी टाइम मॉर्निंग 11 AM to 12:05 PM। लक साथ दे रहा है 47%। और मीन राशि के लोग, पाइसेंस, चिड़िया के लिए छत पर पानी रख दीजिएगा, वैसे भी अच्छा है और इससे राहु भी ठीक होगा। लकी टाइम आफ्टरनून 1 PM to 2:30 PM। लक साथ दे रहा है 57%। चलिए अब हम जानते हैं तीसरा महा उपाय। तीसरा महा उपाय है खास फीमेल्स के लिए। अगर आपको किसी ऐसी पार्टी पे, किटी पर या किसी मीटिंग पे जाना है जहां बोलकर सामने वाले को इम्प्रेस करना है और पोलाइटली बोलना है, सॉफ्ट स्पीकिंग से काम बनाना है, तो लाइट पिंक कलर की लिपस्टिक लगाकर जाएं। इससे आपका शुक्र मजबूत होगा, सामने वाले की आपके चेहरे से नजर नहीं हटेगी। और अगर आपको डोमिनेटिंग पोजीशन पर जाना है, कंट्रोल करना है, सामने वालों को अपने हिसाब से चलाना है, तो रेड लिपस्टिक लगाकर जाएं। इससे मंगल स्ट्रांग होगा और आपकी बात को कोई ना नहीं कह सकेगा। जानते हैं कल आपको 26 अल्फाबेट्स का महामंत्र देंगे, 26 शब्दों का, जो आपकी नौकरी, जॉब, काम से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को दूर करेगा। इसके साथ साथ आपको बताएंगे शहद की एक खास सावधानी, शहद को जहर ना बनने दें, और बताएंगे आपके जीवन से रिलेटेड ढेर सारी बातें, वो बातें जो सुनने के लिए आप तड़प रहे हैं। कल मिलते हैं और शेयर जरूर किया करें प्लीज। ख्याल रखिए, बाय बाय, टेक केयर।